करते हैं बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर ही। लोकसभा चुनाव को लेकर गांधी परिवार से जुड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा। इन सीट पर किसी और को मौका देगा गांधी परिवार। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, रायबरेली की सीट पिछली बार कांग्रेस के कब्जे में रही और यही इकलौती सीट थी जो कांग्रेस के कब्जे में रही, जिस पर सोनिया गांधी चुनावी मैदान में रही, सांसद यहां से बनी। लेकिन इस बार रायबरेली से पहले ये खबरें थी कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो सकती है, लेकिन अब सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कोई गांधी परिवार से बाहरी सदस्य हो सकता है जो इस सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारे। अमेठी सीट पर पिछली बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में रहे, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने हार गए थे और इस बार ऐसी खबरें थी कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो वायनाड से ही चुनावी मैदान में रहेंगे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर इसी तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस पूरी ही तरह से उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक सीट सिर्फ रायबरेली की सीट और बीजेपी की कोशिश यही है कि इस सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा ना होने पाए। और अभी तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ही सीटों को लेकर कांग्रेस के सामने संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि काफी लोगों से भी कांग्रेस ने बातचीत की, सर्वे करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी इस सीट को लेकर चीजें क्लियर नहीं हो रही है। अमेठी को लेकर अपडेट आपको कर रहे हैं। 2004 में राहुल गांधी यहां से जीते, 2009 में भी राहुल गांधी यहां से जीते। उसके बाद 2014 की बात की जाए तो 2014 में भी राहुल गांधी यहां से जीत गए थे, लेकिन 2019 में राहुल गांधी इस सीट से हार गए थे और स्मृति ईरानी ने यहां से चुनाव जीता। अब आप समझिए 1977 के बाद कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा है 2019 तक, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। लेकिन 2019 में जो परिणाम थे वो कांग्रेस के बिल्कुल उलट नजर आए। 3 बार कांग्रेस को यहां पर हार मिली है। कब कब वो हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 1977 में, 1998 में और 2019 में, इन तीनों ही बार यहां पर कांग्रेस को हार मिली है इस सीट पर। 2019 में राहुल गांधी यहां से हार गए थे। जो अमेठी का लोकसभा सीट का सियासी गणित है वो भी आप थे। 2009 में राहुल गांधी, 2014 में भी आपको बता रहे हैं, और करीब 55,000 वोट से स्मृति ईरानी 2019 में इस सीट से जीत गई थी और उन्होंने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया था। और अब रायबरेली का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2009, 2014, 2019 के चुनाव का बीजेपी का 16% यहां पर रहा है वोट परसेंटेज, 21% 2014 में रहा है और 38% 2019 में रहा है। तो इस तरह से बीजेपी का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का जो ग्राफ है वोट परसेंटेज का वो लगातार गिरता हुआ रायबरेली में नजर आ रहा है। जातीय समीकरण किस तरह के हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 11% ब्राह्मण है, राजपूत है 9%, 7% यादव है, 34% दलित हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर दलितों की आबादी है, 6% मुस्लिम है। रायबरेली सीट पर पिछली बार सोनिया गांधी जरूर जीत गई थी, लेकिन अभी तक इस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी ही क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिरकार इस सीट से कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस का, ये ही अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। खबरें इसी तरह की है कि गांधी परिवार से बाहर का प्रत्याशी चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने वाली है। ये देखिए, ये आपको 2019 का आंकड़ा बता रहे हैं। सोनिया गांधी यहाँ पर जिन्हें 56% के करीब वोट मिले और जो अंतर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। 5,34,918 वोट मिले थे सोनिया गांधी को और 3,67,740 वोट मिले दिनेश प्रताप सिंह को। 38% वोट परसेंटेज रहा।